Hello friends, welcome to the fifth class of Smart Plan 3D. Let's start our Smart Plan 3D. तो गाइस इस क्लास में हम सीखने वाले हैं इक्विपमेंट मॉडलिंग। तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाइए। तो हमारा स्मार्ट प्लान 3D स्टार्ट हो रहा है। ये हमारा स्मार्ट प्लान 3D स्टार्ट हो चुका है। लेट्स लोड द फिल्टर। लास्ट क्लास में हमने देखा कि हम किस तरह से प्लॉट रेडी करते हैं और प्लॉट को उसको लोकेट करते हैं। तो टुडे वी आर गोइंग टू मॉडल जो डिफरेंट टाइप ऑफ इक्विपमेंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल पंप, एक्सचेंजर्स, कॉलम्स एट्सेट्रा। तो इस तरह के इक्विपमेंट्स को हम कैसे मॉडल करेंगे वो हम इस क्लास में देखने वाले हैं। तो हमारा इंटरफेस लोड हो रहा है। मैंने जो है जो हमारा सैम्पल प्लान का पीडीएफ था, मैंने पिछले क्लास के भी डिस्क्रिप्शन में ड्राइव लिंक ऐड कर दिया है। सेम आज के क्लास के भी डिस्क्रिप्शन में मैं ड्राइव लिंक ऐड करने वाला हूं। तो आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं फॉर योर रेफरेंस, फॉर योर प्रैक्टिस। तो गाइस अभी फिल्टर को लोड करते हैं। लेट्स लोड द फिल्टर। तो ये हमने फ़िल्टर लोड कर लिया है। जैसे ही हम फ़िल्टर लोड करते हैं तो हमारे इंटरफेस में जो भी अभी तक हमने मॉडल किया है वो सारा लोड हो जाएगा। और उसको देखने के लिए आप फिट व्यू पे क्लिक कीजिए। जैसे आप फिट व्यू पे क्लिक कीजिएगा तो जो भी आपके फ़िल्टर में था वो सारा यहाँ पे रिफ्लेक्ट होने लगेगा। उसके बाद टास्क में जाके इक्विपमेंट्स एंड फर्निशिंग में जाएंगे इक्विपमेंट मॉडलिंग करने के लिए। तो इक्विपमेंट से रिलेटेड जितने भी कमांड्स हैं वो हमें यहाँ पर हाईलाइट हो जाएंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो इस इक्विपमेंट प्लॉट जो हमने रेडी किया था उस पर क्लिक करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल बेहतरीन से सेट है। लेट्स ओपन द कॉमन व्यू। ये कॉमन व्यूज़ जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स के से देखने के लिए ये कॉमन व्यूज़ है। फॉर एग्जांपल आइसोमेट्रिक व्यू, प्लान व्यू, साइड व्यू। ओके, ठीक है। तो लास्ट टाइम हमने ये प्लॉट बनाया था। इस बार हम अनदर इक्विपमेंट रेडी करने वाले हैं, फॉर एग्जांपल पंप। तो आज हम पंप बना के आपको दिखाते हैं कि पंप हम कैसे बना सकते हैं। लेट्स लोड द पीडीएफ। तो ये हमने पीडीएफ को लोड कर लिया है। थोड़ा सा ड्रैग करके अगर हम नीचे आएंगे स्क्रॉल करके तो हमें आगे इक्विपमेंट के ड्राइंग भी मिल जाएंगे। ओके, तो ये हमारा पंप है। और क्या है, ये भी पंप है। एक्सचेंजर है, एक्सचेंजर है, कॉलम है, वेजल है, पीएनआईडी। ओके, तो वहाँ पे हमने शुरू में ही पंप देखा था। तो पंप के ड्राइंग पे हम जाते हैं। हमारे पास दो पंप है। ओके, इसको थोड़ा सा रोटेट कर लेते हैं। अगर आप इस ड्राइंग को देखिएगा तो आपको नीचे यहाँ पर पंप का जो नंबर है वो भी आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। ड्राइंग नंबर DR05P1502 ANB। ओके, तो पहले हम जो हमारा मेन प्लॉट प्लान है उसमें हम देख लेते हैं कि हमारा पंप कहाँ पर है और कौन सा वो पंप है। हाँ, तो ये हमारा प्लॉट प्लान है। यहाँ पर अगर हाँ आप देखिएगा तो यहाँ पर पंप दिया हुआ है और इसका लोकेशन भी दिया है, वेस्ट और नॉर्थ दिया हुआ है। तो इस पंप का नाम है P1501 A एंड B और इस पंप का नाम है 1502 A एंड B। मोस्टली आई थिंक दोनों पंप नहीं सेम नहीं है। जैसा कि आप ड्राइंग इसका अगर जूम करके देखोगे तो ये टॉप सेक्शन टॉप डिस्चार्ज का है, ये फ्रंट सेक्शन टॉप डिस्चार्ज का दिख रहा है।
तो फर्स्ट हम 1501 ए एंड बी मॉडल करेंगे। तो इस ड्राइंग को हम ओपन कर लेते हैं 1501 ए। 1501 ए, लेट्स ओपन 1501 ए। ओके, तो यहाँ पर हम जूम करके देख लेते हैं क्या है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ड्राइंग 04 P1501 ए एंड बी, तो ये हमारा पंप है जिसको हम मॉडल करने वाले हैं। आप इसके पास जाके देखिएगा तो यहाँ पे इसके सारे डायमेंशंस वगैरह दिए हुए हैं। मोस्टली जो कंपनीज में ड्राइंग होती है उसके नोज़ल डेटास भी दिए हुए होते हैं। यहाँ पे मुझे नोज़ल डेटा का टेबल दिख नहीं रहा है। N2 N1 N2 N1 कहीं पे दिया है, हाँ यहाँ पे आप देख सकते हैं इस नोजल का डेटा दिया हुआ है। N1 सक्शन, N2 डिस्चार्ज जो कि 300 रेटिंग का है, और उसका नॉमिनल बोर NB मतलब नॉमिनल बोर भी दिया हुआ है कि सक्शन जो है 100 mm का है मतलब कि 4 इंच का है, और डिस्चार्ज जो है 50 mm का है मतलब 2 इंच का है। तो ये भी हमें डिटेल्स दिया हुआ है। ओके, तो हम मॉडल करना शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट मॉडलिंग। आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस मॉडल में इसका बेस प्लेट बनाएंगे, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस बेस प्लेट का जो डायमेंशन है वो दिया हुआ है 1390 एंड 510। तो लेट्स स्टार्ट मॉडलिंग द बेस प्लेट। और अगर इसका हाइट देखेंगे तो हाइट यहाँ पे नहीं दिया है, तो रैंडमली हम 100 mm कंसिडर करके चलेंगे। यहाँ पे इसका हाइट नहीं दिया हुआ है, लेकिन अगर हम कैलकुलेट करना चाहें, लेट्स सी कि ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल्स हो। ज़्यादा डिटेल्स नहीं है इसलिए कैलकुलेट करना मुश्किल है, बट वी विल ट्राई। जैसे यहाँ पे बॉटम से 340 दिया हुआ है, तो वी विल ट्राई टू कैलकुलेट दिस। ओके, लेट्स स्टार्ट मॉडलिंग। तो हम सबसे पहले इस पंप को बनाने वाले हैं, वो भी मैनुअली। तो लेट्स गो टू स्मार्ट प्लान 3D। स्मार्ट प्लान 3D में जाते हैं। जाने के बाद जैसा कि मैंने पिछली क्लास में बताया था कि जिस तरह से हमने प्लॉट मॉडल किया, सेम वे हम यहाँ पर एक पंप भी मॉडल करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले हम एक रेफरेंस कोऑर्डिनेट बनाएंगे। तो रेफरेंस कोऑर्डिनेट बनाने के लिए प्लेस डिजाइन इक्विपमेंट में जाइए, और यहाँ पे आप कोई भी फोल्डर सेलेक्ट कर लीजिए। फॉर एग्जांपल मैं सिविल में जाके मिशेलिनियस सेलेक्ट कर लेता हूँ और ओके कर देता हूँ। ओके, जब मैं ओके ओके करूँगा तो मुझे एक टेबल आएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये हमारा पॉपअप आ चुका है। यहाँ पे मैं इस पंप का नाम दूंगा। तो जैसा कि हम ड्राइंग में देखते हैं कि हमारे ड्राइंग में इस पंप का नाम क्या है, इस पंप का नाम है P1501 ए एंड बी। तो इसका हम नाम दे देते हैं P1501 ए, फिलहाल ए देते हैं। फिर जो दूसरा पंप हम रेडी करेंगे उसको बी नाम देंगे। ओके, तो ये हमने दे दिया। उसके बाद हम इसको एक पाथ दे देते हैं। तो इसमें जाएंगे, ये एक प्रोसेस का पंप होने वाला है, तो हम प्रोसेस का इक्विपमेंट्स में जाके इसको सेव कर लेते हैं। ये हमने पाथ दे दिया और ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद जो हमारा ये कोऑर्डिनेट दिख रहा है वो रैंडमली आप इसको कहीं भी रख दीजिए स्टार्टिंग में। तो ये हमने रख दिया। ओके, उसके बाद हम सब इक्विपमेंट इसके अंदर बनाने वाले हैं। तो लेट्स से यहाँ पे प्लेस डिजाइन इक्विपमेंट में जाएंगे, और ये कह रहा है कि सेलेक्ट एन इक्विपमेंट। तो हमने अभी जो P1501 बनाया था इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। लेट्स सेलेक्ट दैट। उसके बाद आप इसको जब ओपन कीजिएगा तो कोई भी एक फोल्डर आप सेलेक्ट कर लीजिए, सेलेक्ट करके ओके कर दीजिए। तो एक टेबल बन के आएगा। अब इस टेबल में भी आप चाहे तो इस सब इक्विपमेंट का कोई नाम दीजिए। फॉर एग्जांपल अभी हम जैसे कि पंप बना रहे हैं, तो पंप के कुछ पार्ट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल ये मोटर है, ये इसका पंप इम्पेलर वगैरह पंप वगैरह है, तो हम इसको दो पार्ट में बनाएंगे। उसके बाद ये इसका नीचे का बेस फाउंडेशन है, तो हम तीन पार्ट में बनाएंगे। एक फाउंडेशन बनाएंगे, एक मोटर बनाएंगे और एक पंप बनाएंगे। ठीक है, तो पहले हम फाउंडेशन के लिए इसका नाम फाउंडेशन दे देते हैं, फाउंडेशन। तो फाउंडेशन से रिलेटेड जो भी शेप्स हम बनाएंगे वो फाउंडेशन वाले सब इक्विपमेंट में डालेंगे। ओके, तो यहाँ से ओके कर लेते हैं। ओके करने के बाद इसको रैंडमली कहीं पे भी प्लेस कर देते हैं।
ओके, ये हमने प्लेस कर दिया। नेक्स्ट जो हमारा शेप है, जो यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि फिफ्थ वाला जो ऑप्शन है वो प्लेस शेप का है। तो यहाँ पे हमें एक फाउंडेशन बनाना है जो कि एक रेक्टेंगुलर फाउंडेशन है। तो इस पे हम दबा के रखेंगे, लॉन्ग प्रेस कीजिए 2 सेकेंड 3 सेकेंड, तो आपको ये शेप्स का टेबल ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे हम एक रेक्टेंगुलर सॉलिड सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद ये कहता है चूज एन इक्विपमेंट या सब इक्विपमेंट जहाँ पे आपको ये शेप डालना है। तो फॉर एग्जांपल मुझे इस फाउंडेशन में डालना है, तो हम फाउंडेशन को सेलेक्ट करेंगे तो येलो हाईलाइट हो जाएगा। उसके बाद एक टेबल ओपन होगा, लेट्स वेट। तो ये टेबल ओपन हो चुका है। तो टेबल में हम क्या करने वाले हैं, इसके वैल्यूज को डालने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका जो वैल्यू है 1390 mm है और दूसरा साइड जो है 510 mm है। ओके, ठीक है। तो अभी हम क्या करने वाले, यहाँ पे एक छोटा सा ट्रिक है, थोड़ा सा लॉजिक लगाना है। लॉजिक इन द सेंस कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो एक्स डायरेक्शन दिखा रहा है, फॉर एग्जांपल ए डायरेक्शन जो दिखा रहा है वो टॉप से मतलब या इस कोऑर्डिनेट पॉइंट से राइट की तरफ जो दिखा रहा है, राइट की तरफ दिखा रहा है। और अगर मैं इसको थोड़ा सा अगर रोटेट करके बताऊं, फॉर एग्जांपल हम इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और स्क्रीनशॉट पे मैं ट्राई करता हूं आपको समझाने का। तो ये मैंने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया है। अभी अगर इसको हम रोटेट करना चाहें तो रोटेट कर सकते हैं क्या? टच राइटिंग, ओके, रोटेट का ऑप्शन नहीं आ रहा, बट मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। इसको हम फॉर एग्जांपल ऐसे 90 डिग्री रोटेट करते हैं। ओके, ये 90 डिग्री इसको रोटेट करते हैं। जब हम इसको 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो ये शेप किस तरह का बन जाएगा, वो कुछ इस तरह, एक मिनट आइसो व्यू में बनाते हैं। शेप कुछ इस तरह का रहेगा। और ये जो आपको कोऑर्डिनेट पॉइंट दिख रहा है, फॉर एग्जांपल इसको हम यहां पर रख लेते हैं 90 डिग्री जब हम रोटेट करेंगे। उसके बाद ये जो y है वो y इस डायरेक्शन में जा रहा है। ओके, दिस इज y। z जो है इस डायरेक्शन में जा रहा है जब हम 90 डिग्री रोटेट करते हैं। ओके, और x जो है वो डाउन की तरफ आ रहा है, बॉटम डायरेक्शन में जा रहा है, दिस इज x। ओके, तो कहने का ये मतलब है कि जब आप वैल्यूज को इस हिसाब से सोचिएगा तो जो आपका एलिवेशन वाला जो वैल्यू है वो हम x में डालेंगे, और बाकी जो आपका लेंथ और विड्थ है वो हम y और z में डालेंगे। वो इसलिए क्योंकि अगर आपको इन फ्यूचर इसका डायमेंशन चेंज करना है, फॉर एग्जांपल y का डायमेंशन अभी जैसे 1390 है, मुझे कल को अगर उसको 1400 करना है, तो जब मैं इस y का वैल्यू 1400 करूंगा तो ऑल साइड इक्वली बढ़ेगा। लेकिन अगर आप सिर्फ इस हिसाब से रखते हैं, फॉर एग्जांपल जिस तरह से अभी ये बनी हुई है, और उसमें अगर आप y का वैल्यू डालिएगा तो सिर्फ आपको उस समय क्या होगा कि इस डायरेक्शन में एक्सटेंड होगा और इस डायरेक्शन में एक्सटेंड होगा। सॉरी, आपको इसमें जो एक्सटेंड होने वाला है, यस करेक्ट, इस डायरेक्शन में एक्सटेंड होगा और इस डायरेक्शन में एक्सटेंड होगा और इस डायरेक्शन में होगा और इस डायरेक्शन में होगा। ओके, लेकिन इस x डायरेक्शन में नहीं होगा। वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि आपका जो y का वैल्यू है वो इस तरफ इस कोऑर्डिनेट पे रखा हुआ है, जिससे क्या होगा कि अगर पंप आपका यहाँ पर, मान लीजिए आप मोटर वगैरह यहाँ पर बना रहे हैं, तो इसमें प्रॉब्लम क्या आएगी कि आपको फिर से इसको पूरा मूव करना पड़ेगा ताकि मोटर के जो पंप जो भी आप बना रहे हैं इसके चारों डायरेक्शन में बराबर इक्वली रहे। इसलिए मैं आपको सिर्फ ये शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, थोड़ा लॉजिकली बता रहा हूँ कि आप अगर इसको थोड़ा सा ऐसे घुमा के रखते हैं और आप एक्स और जेड को ऊपर की तरफ रखते हैं और एक्स को बॉटम की तरफ रखते हैं, तो जब भी आप वाई और जेड का वैल्यू चेंज कीजिएगा तो चारों डायरेक्शन में आपको इक्वली चेंज होगा।
और x जो है एलिवेशन रहेगा, और एलिवेशन का वैल्यू जब भी आप चेंज कीजिएगा तो आपका बॉटम में ही एक्सपैंड होगा, मतलब बड़ा होगा, ये माइनस x डायरेक्शन में नहीं होगा। ओके, तो अभी मैं प्रैक्टिकली करके दिखाता हूं, बेटर समझ में आएगा। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करने वाले हैं, जो y है उसको हम 1390 कंसिडर करने वाले हैं। तो यहाँ पे y क्या है, b है, तो इसको हम 1390 कंसिडर करेंगे। उसके बाद जो हमारा a है, a नहीं z है, z को हम 510 कंसिडर करेंगे। ओके, आप जैसा कि देख सकते हैं 510 एंड 1390, और जो हमारा x है उसको हम 100 कंसिडर कर रहे हैं, जो कि अभी सही है। ओके, तो ऐसे करके हम इसको ओके कर देते हैं। ओके करके इसको हम यहाँ पे प्लेस कर लेते हैं। तो ये हमारा शेप जो है प्लेस हो रहा है। अब क्या करने वाले हैं कि हम इस शेप को एक बार थोड़ा सा रोटेट करेंगे। ओके, अभी इस शेप को थोड़ा सा मुझे अगर मॉडिफाई करना है तो मैं क्या करूंगा, यहां से शेप सेलेक्ट करूंगा, उसके बाद ही शेप को मॉडिफाई करूंगा। तो अभी आप देख सकते हैं कि मेरा y इस डायरेक्शन में, z इस डायरेक्शन में और x इस डायरेक्शन में। तो मैं क्या करूंगा, एक बार इसको रोटेट करूंगा, किसके किसके एक्सिस के रेस्पेक्ट में, y के। तो आपके कीबोर्ड में जो अप का बटन है, अप डाउन लेफ्ट राइट का जो बटन होता है, उसमें जो अप का बटन है, एक बार आप अप बटन प्रेस कीजिए तो आपका एक्सिस देख सकते हैं कि ब्लू हाईलाइट हो रहा है, वो चेंज होता चला जाएगा। आप डाउन बटन प्रेस करके एक्सिस चेंज नहीं कर सकते हैं, सिर्फ अप बटन से चेंज होगा। तो अभी फिलहाल हम y डायरेक्शन को सेलेक्ट कर लेते हैं। अब जब आपको लेफ्ट या राइट रोटेट करना है तो आपको लेफ्ट या राइट एरो की से आप रोटेट कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं अभी राइट की दबा देता हूं तो ये देखिए रोटेट हो चुका है। ओके, लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम आया, मैंने राइट की दबाया तो आप देख सकते हैं कि ये जो x है वो ऊपर की तरफ आ रहा है, लेकिन हमें ये ऊपर की तरफ नहीं चाहिए, हमें ये नीचे की तरफ चाहिए। तो हम दो बार और रोटेट करेंगे, एक बार, दो बार रोटेट करेंगे। तो अब क्या हुआ कि ये x नीचे की तरफ आ गया। तो अगर मैं इसको प्लान व्यू से दिखाऊं तो अभी आप देख सकते हैं कि y और z जो है हमारा टॉप पे है। अब मैं जो आपको समझाना चाह रहा था स्क्रीनशॉट में वो ये था कि अब अगर मुझे फॉर एग्जांपल अभी हमें वेंडर से कमेंट आ गया कि मुझे इसका जो बेस प्लेट का साइज है वो चेंज करना है। तो अभी मैं क्या करूंगा, प्रॉपर्टीज में जाऊंगा, प्रॉपर्टीज में जाके अब जो ये 1390 था, फॉर एग्जांपल अगर हम इसको 1500 करना चाहते हैं, तो मैंने जब इसको 1500 डाला और जब अप्लाई करूंगा तो आप देखिएगा चारों तरफ इक्वली जो है बड़ा होगा। वो देखिए मैंने अप्लाई किया, अब देख सकते हैं कि चारों साइड ये इक्वल बड़ा हुआ। सेम फॉर दी सी, मतलब z डायरेक्शन में भी अगर मैं वैसे करता हूं, फॉर एग्जांपल मैं इसको 800 कर देता हूं, तो जब मैं अप्लाई करूंगा तो ये z डायरेक्शन में जो है दोनों तरफ इक्वली ही बड़ा होगा। देख लीजिए, तो देखिए अपने इक्वली ये z डायरेक्शन में बड़ा हुआ, जब हमने y का वैल्यू डाला तो इक्वली y डायरेक्शन में भी बड़ा हुआ। ओके, एंड टॉकिंग अबाउट दी z डायरेक्शन, तो z डायरेक्शन में थोड़ा सा केस उल्टा है। जब आप x का वैल्यू बढ़ाइएगा, फॉर एग्जांपल 200 इसको करूंगा मैं, तो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में बड़ा होगा, मतलब जिस तरफ ये x दिखा रहा है उसी तरफ बड़ा होगा। आप देखिए ये मैंने किया तो देखिए एक ही साइड ये बड़ा हुआ। ठीक है, तो इसको वापस हम पुराने वाले की तरफ कर सकते हैं, या तो आप वैल्यू यहां डाल दीजिए या फिर आप अंडू कर सकते हैं। ये एक बार अंडू किया हमने, ये दो बार अंडू किया हमने, ठीक है, ये तीन बार अंडू किया हमने। तो तीन बार हमने तीन बार हमने वैल्यूज को चेंज किया था, तो मैंने तीन बार अंडू किया। तो ये हमारा अंडू का बटन है, आप अंडू कर सकते हैं। अच्छा, इसमें रीडू का कोई ऑप्शन नहीं होता है। आपने अगर एक बार अंडू कर दिया तो आप उसको रीडू नहीं कर सकते हैं। ओके, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो गाइस हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए इस तरह के कंटेंट्स के लिए। ओके, तो अभी देखिए हम हमारा शेप दोबारा से वही सेम हो चुका है। ओके, तो इसको हम ओके कर देते हैं। अब जो हमारा पार्ट आता है वो ये आता है कि हमने शुरू में जो है अपने कोऑर्डिनेट्स को रखे थे, फाउंडेशन और ये पी के जो कोऑर्डिनेट्स है, अब हम उसको क्या करने वाले हैं, इस लोकेशन पे प्लेस करने वाले हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैंने पहले क्लास में भी आपको बताया था, तो फिर से मैं एक बार आपको बता देता हूं कि इक्विपमेंट का अगर मुझे कोऑर्डिनेट सेट करना है तो इक्विपमेंट पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे क्लिक करके इस पर राइट क्लिक करूंगा इक्विपमेंट पे। तो
तो यहाँ पे मुझे एक रेफरेंस कोऑर्डिनेट सिस्टम का ऑप्शन आता है, इस पे ओके करूंगा। उसके बाद मैं मूव का जो हमारा यहाँ पर कमांड है, मूव पे क्लिक करूंगा। जैसे ही मूव पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना है कि फास्ट मूव अनटिक रहना चाहिए जब भी आप कोई कोऑर्डिनेट मूव कर रहे हैं। तो अभी हम इसको अनटिक रहने देते हैं, और जैसा कि मैं अभी देखिए कर्सर को जैसे ही लाऊंगा तो मेरा कोऑर्डिनेट भी आएगा साथ में। तो मैं इसको ले जाके फॉर एग्जांपल अभी इसके सेंटर पे रख देता हूं, तो ये मैंने सेंटर पे रख दिया। तो अभी मेरा कोऑर्डिनेट यहाँ पर आ चुका है। ओके, सेम फॉर दिस सब 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 इक्विपमेंट आल्सो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इक्विपमेंट कंपोनेंट में जाएंगे, और यहाँ से ये जो हमारा इक्विपमेंट कंपोनेंट है इसको सेलेक्ट करेंगे। इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं। ओके, तो अभी मैंने इस पे क्लिक कर दिया। यहाँ से फिर मैं राइट क्लिक करके रेफरेंस कोऑर्डिनेट सिस्टम पे क्लिक कर देता हूँ, और मूव पे क्लिक करता हूँ, और इसको मूव करके यहाँ पर प्लेस कर देता हूँ। तो ये मेरा रेफरेंस कोऑर्डिनेट भी इधर मूव हो चुका है। ओके, तो इस तरह से हम रेफरेंस कोऑर्डिनेट सेट करते हैं। तो ये हमने अपने पंप का फाउंडेशन रेडी कर लिया। ओके, नेक्स्ट पार्ट आता है कि मोटर बनाना है। तो मोटर कुछ नहीं है, सिंपल सा एक सिलिंड्रिकल शेप है और दो आगे पीछे जो है डोम है। ओके, तो अभी अगर हम देखें तो इसमें अगर कोई डेटा दिया हुआ नहीं है, इसमें एग्जाम्पल के तौर पे अभी देखिए यहाँ पे हमारे पास मोटर का कोई डेटा नहीं है, तो हम क्या करेंगे, रैंडम अज्यूम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 510 जो है आपका टोटल ये विड्थ था पंप का। तो हम क्या करेंगे, एक अप्रॉक्स मान के चलेंगे कि अगर इधर 100 अगर हम छोड़ दें और इधर 100 छोड़ दें तो बीच में हमारा बचता है 310। तो रैंडमली हम अभी इसको 300 मान लेते हैं। ओके, तो हमारा जो इसका डायामीटर रहने वाला है वो 300 रहने वाला है। तो लेट्स गो टू sp3d एंड ओके, तो हमने ये देखिए फाउंडेशन रेडी कर लिया। फाउंडेशन रेडी करके उसका शेप भी रख दिया। अभी इसी के अंदर हम एक और सब इक्विपमेंट बनाने वाले हैं। तो लेट्स गो हियर, सब इक्विपमेंट बनाते हैं। इस पे क्लिक किया, उसके बाद ये कह रहा है चूज एन इक्विपमेंट। तो हम ये पंप सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद अभी आपको एक टेबल ओपन होगा, ये हमने कर लिया, यहाँ पे ओके कर देते हैं। और अगर आपको इसका भी कोऑर्डिनेट कहीं पे रखना है तो आप इसको नाम हम मोटर दे देते हैं। ओके, और ये सारा चीज सेट है। इसका कोऑर्डिनेट आपको कहीं पे रखना है तो आप रैंडमली बाहर भी रख के दोबारा सेट कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं सारा कोऑर्डिनेट एक ही जगह रखना है तो आप एक ही जगह प्लेस भी कर सकते हैं। तो मैं एक ही जगह फिलहाल के लिए प्लेस कर देता हूं। ओके, ओके, अभी इस मोटर के अंदर जो हमने सब इक्विपमेंट बनाया है इसके अंदर हम शेप एंटर करेंगे। तो यहाँ आप शेप्स पे जाइए, दबा के रखिए इसको। तो यहाँ पे आपको पहला वाला जो सर्कुलर सिलेंडर शेप मिलता है आप इस पे क्लिक कर दीजिए। इसके बाद इस मोटर पे क्लिक कीजिए, तो आपको एक टेबल ओपन हो जाएगा। उसके बाद अभी जैसा कि हमने डिसाइड किया कि वी आर गोइंग टू कीप द डायमीटर एज 300, तो हम यहाँ पर इसके डायमीटर जो बी वैल्यू है उसको हम 300 कर लेते हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट अभी हमें इसका लेंथ जानना है। तो अगर हम इसके अंदाजे से देखें तो टोटल ये कितना है, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ये 1400 है, तो इसका सेंटर लगभग कितना हो जाएगा, 700 हो जाएगा। तो 700 में अगर हम 200 माइनस कर दें तो अप्रोक्स नहीं, इसको अगर हम 100 रखें और इसको भी हम ओके वेट, तो हमने इसका डायमीटर 300 माना, तो 300 का जो 4 टाइम्स होता है वो हम उसका डोम का साइज रखने वाले हैं। तो कैलकुलेटर हम ले लेते हैं, कैलकुलेटर स्टार्ट कर देते हैं। तो 300 डिवाइडेड बाय 4, तो 75 हमारा जो है डोम का साइज रहने वाला है। मतलब इसका जो विड्थ रहेगा, ये विड्थ जो रहेगा वो 75। फॉर एग्जांपल अभी मैं यहाँ पे देखिए आपको बना के भी दिखा देता हूँ। तो ये जो मोटर है कुछ इस तरह से है, ये आपका सिलिंड्रिकल शेप हुआ। अब ये वाला जो वैल्यू है ये हम 75 कंसिडर करेंगे। जो हमारा डायमीटर होता है उसका फोर्थ वैल्यू होता है ये, तो ये हमने दोनों तरफ 75 कंसिडर कर लिया। ओके, ये हमने जो इसका लेंथ अभी कैलकुलेट करेंगे। ओके, और इसका जो डायामीटर है वो हमने कैलकुलेट अभी करा 300, तो इसको हम 300 कंसिडर कर लेते हैं, 300। ओके,
तो अभी हमें इसको कैलकुलेट करना है। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि इसका अगर हम ये जो हम लेंथ माने तो इसका ये सेंटर से अगर हम इसको डिवाइड करें तो ये कुछ अप्रोक्स हो जाएगा आपका 700 के आसपास। ओके, और अगर हम इसको 100, अगर यहाँ से देखो 100, ओके, इसको अगर हम 100 माने तो ये 300, 400, 500, हाँ ठीक है, इसको हम एक अंदाजे से 100 मान लेते हैं, ये वाला जो लेंथ रहेगा। ओके, अब जो बचा हुआ वैल्यू है 100 के अलावा जितना जो ये बचा हुआ वैल्यू है जो कि अप्रॉक्स 600 के आसपास, तो वो हम इसको मानने वाले हैं। तो अभी हमारे पास कितना हो गया, 75 प्लस 75 150 प्लस 100 250, तो 700 माइनस 250 हो जाता है 450। तो ये हमारा वैल्यू एक अप्रॉक्स आ गया है 450। तो इसका जो हम लेंथ कंसिडर करने वाले हैं वो 450 कंसिडर करने वाले हैं। नाउ लेट्स गो टू स्मार्ट प्लांट एंड यहाँ पे ए का वैल्यू हम 450 लिख देते हैं एंड ओके कर दीजिए। ओके करके आप इसको कहीं भी प्लेस कर दीजिए फिलहाल, फिर हम मूव कमांड से इसको हम सेट करेंगे। ठीक है, ओके, तो अभी देखिए हमने इसको 450 कंसिडर कर लिया। ओके, तो अभी क्या करेंगे, इसको मूव करके हम इसको सेट करने वाले हैं। उसके पहले हम एक बार इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि हम इसका एलिवेशन क्या सेट कर सकते हैं। लेट्स सी, यहां से अगर आप देखिएगा तो तो ये कितने पे रखा हुआ है, 340। इसका जो नोजल का सेंटर पॉइंट है या इस शेप का जो सेंटर पॉइंट है वो 340 पे है। हमने इसका जो हाइट है वो 100 कंसिडर किया था, राइट। तो हमारे पास ये वैल्यू जो बचा वो 240 बचा है, राइट, 240। ओके, तो इससे हमें क्या समझ में आया कि हमारा जो हमारा सिलिंड्रिकल शेप है उसका जो सेंटर होने वाला है वो इस पॉइंट से 240 होगा और इस पॉइंट से 340 होगा। तो अभी हम इसको 340 पे प्लेस कर देते हैं। ठीक है, तो प्लेस हम कैसे करने वाले हैं, तो आप देख लीजिए कि पहले हम शेप में जाएंगे, यहां से शेप सेलेक्ट करेंगे और इस शेप को सेलेक्ट करेंगे। तो अब हम क्या करने वाले हैं, मूव कमांड यूज करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटा सी चीज बताऊंगा पिन पॉइंट का, कि हम कर एग्जैक्ट 340 कैसे रखने वाले हैं। ओके, तो यहां से मैंने इसको पिन पॉइंट को स्टार्ट कर लिया है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे मैं आपको क्या सिखाने वाला हूं कि ये जो हम उस दिन सेलेक्ट कर रहे थे रीपोजिशन टारगेट, इस पे आप क्लिक कीजिए। तो उस दिन मैं आपको बता रहा था कि सिर्फ हमें ले जाके यहाँ पे रखने से कोऑर्डिनेट वैल्यू मिलता है। ठीक है, लेकिन मैंने सिर्फ आपको रखने के लिए बताया था, प्रेस करने के लिए नहीं बताया था। तो आज मैं आपको ये बताने वाला हूं कि जब आप किसी भी लोकेशन पे जाके लेफ्ट क्लिक जब आप कीजिएगा तो आप बहुत ध्यान से दिखिएगा, यहां पर जो ये पिंक कलर का ईस्ट नॉर्थ और एलिवेशन लिखा है और कुछ कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं, जब मैं लेफ्ट क्लिक करूंगा वो 0 0 हो जाएगा। तो जैसा कि देखिए अभी मैं लेफ्ट क्लिक कर रहा हूं, देखिए 0 हो गया, दिख रहा है आपको ये कोऑर्डिनेट। तो आपने जैसा कि यहां पर देखा कि ये टोटल 0 हो गया। तो कहने का ये पर्पस है कि अभी जो मेरा लोकल टेम्पररी कोऑर्डिनेट है वो ये पॉइंट 0 है। तो अब इसके रेस्पेक्ट में मैं 340 मूव कर सकता हूं। ठीक है, तो अभी देखिए मैं कैसे मूव करूंगा। तो ये मैंने शेप पे गया, मैं यहां से इस शेप को सेलेक्ट कर लिया। ओके, मैं मूव कमांड पे जाऊंगा। ठीक है, अभी इसमें जो है मेरे पास जो शेप है, यहां पे मेरे पास एक सेंटर पॉइंट है इसका, है ना, इसका यहाँ पे सेंटर पॉइंट है, यहाँ पर सेंटर पॉइंट है। कहने का मतलब है कि मेरे पास एक रेस्पेक्ट पॉइंट है जिसके रेस्पेक्ट में मैं मूव कर सकता हूं। तो इसमें क्या करूंगा मैं, तो जब हमारे पास कोई रेस्पेक्ट पॉइंट होता है तो उस केस में हम फास्ट मूव को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने फास्ट मूव पे क्लिक करके दोबारा से मूव पे हम क्लिक कर लेते हैं। तो जैसे ही मूव कमांड पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखिए पूछ रहा है सेलेक्ट द पॉइंट, तो मैं इस पॉइंट को सेलेक्ट करूंगा कि मुझे इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में मूव करना है। तो ये पॉइंट पे मैंने क्लिक किया। ठीक है, क्लिक करने के बाद मुझे एलिवेशन व्यू में मूव करना है। तो मैं क्या करूंगा, एलिवेशन की तरफ कर्सर थोड़ा सा शिफ्ट करूंगा। शिफ्ट करके अभी आपको दिख रहा होगा कि वो सर्कुलर और उसमें यू लिख के आ रहा है, मतलब कि अभी मैं स्ट्रेट लाइन में मेरा मूवमेंट है। तो मैं रोलर बटन दबा के इस स्ट्रेट लाइन को लॉक कर दूंगा। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन
लॉक हो चुका है, ठीक है। ओके, अभी आप देखिएगा तो अगर मैं अपना कर्सर यहां पर रखूंगा तो ऊपर अगर यहां पर आप देखिएगा तो ये जो एलिवेशन का कोऑर्डिनेट है वो 0 दिखा रहा है, बराबर। अगर मैं चेंज करूंगा तो यहां पे भी ये कोऑर्डिनेट्स देखिए चेंज हो रहे हैं, ठीक है। तो अभी मैं क्या करने वाला हूं, तो इसके रेस्पेक्ट में हमको पता है कि 340 हमें ऊपर रखना है, तो यहां पे मैं क्या करूंगा, 340 का वैल्यू डाल दूंगा, यहां पे 340 डाल के एंटर बटन प्रेस करूंगा कीबोर्ड में, तो ये हमारा 340 का जो एलिवेशन है वो लॉक हो जाएगा। लॉक होने के बाद आप सिंपली अपने माउस को लाइए और कहीं पे भी प्रेस कर दीजिए, लेफ्ट क्लिक कीजिए, तो अभी आप देख सकते हैं कि यहां से यहां ये 340 मूव हो चुका है। ओके, अगर आपको चाहिए तो आप मेजर कमांड से इसको मेजर भी कर सकते हैं, तो मैं यहां से मेजर कमांड ले लेता हूं, ये मेजर कमांड है, और यहाँ से फर्स्ट वाला जो मेजरिंग है, मेजरिंग बिटवीन 2 पॉइंट्स, इसको टिक रहने देते हैं, और यहाँ से फर्स्ट पॉइंट सेलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ से मैं इसके सेकंड पॉइंट को सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो आप यहाँ पे देखिएगा तो ये 340 दिखा रहा है कि एलिवेशन कितना है, 340। ओके, तो अभी हमने बिल्कुल बराबर 340 रखा है। ओके, नेक्स्ट थिंग क्या दिख रहा है हमें कि ये जो हमारा सिलेंडर है वो इसके ऑपोजिट में है, मतलब इसको थोड़ा सा हमें 90 डिग्री रोटेट करने की जरूरत है। अगर मैं आपको प्लान व्यू में दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि ये प्लान व्यू में आपको शेप दिख रहा होगा कि ये हमारा जो फाउंडेशन है वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में है, और जो हमारा सिलेंडर है वो ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में, तो इसको हम रोटेट करेंगे। तो इससे पहले मैंने आपको रोटेट कमांड माउस से बताया था, अब मैं आपको यहां से बताने वाला हूं, ठीक है। तो यहां पे आप देखिएगा तो मूव के बगल में आपको एक रोटेट ऑब्जेक्ट का ऑप्शन आता है, इस पे क्लिक कीजिए। इस पे जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो यहां पर देखिए आपको एक्सिस का ऑप्शन आ जाता है, जैसा कि मैं पिछली बार आपको माउस से कीबोर्ड से बता रहा था अप डाउन की एक्सिस सेट करने का। तो अभी अगर आप यहां पे देखिएगा तो यहां पे अप एंड डाउन एक्सिस सेलेक्टेड है, तो कहने का मतलब है कि यहां पर जो ये डार्क ब्लू हाईलाइट बड़ा सा हो रहा है, तो ये अभी आपका करंट एक्सिस है जिसके रेस्पेक्ट में वो रोटेट होने वाला है। ओके, तो अभी हम फिलहाल अप एंड डाउन ही रखेंगे। अगर आपको एक्सिस चेंज करना है तो आप एक्सिस भी चेंज कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल ईस्ट वेस्ट, जैसे मैं ईस्ट वेस्ट पे क्लिक करूंगा तो ये जो ब्लू हाईलाइट है वो देखिए इस तरफ आ चुका है, और अगर मैं नॉर्थ साउथ पे क्लिक करूंगा तो ये जो ब्लू हाईलाइट है वो इस तरफ आ चुका है। तो फिलहाल हम अप एंड डाउन पे चले जाते हैं। अप एंड डाउन पे जाने के बाद यहाँ पे हमें एंगल वैल्यू डालना है, तो हमें क्या करना है, 90 डिग्री रोटेट करना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 90 लिख देंगे और एंटर बटन दबाएंगे। तो जैसे ही आप एंटर बटन दबाइएगा तो ये देखिए 90 डिग्री रोटेट हो चुका है। लेकिन अभी ये हमारा जो है थोड़ा सा उल्टा हुआ, उस तरफ हुआ, हमें क्या चाहिए कि हमारा कोऑर्डिनेट उस तरफ रहे और ये वैल्यू इधर रहे, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, दोबारा से इस बार -90 करेंगे, या फिर आप 270 भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे -90 करके एंटर करूंगा तो देखिए ये इस तरफ रोटेट हो चुका है। ओके, तो आप 270 डाल के भी रोटेट कर सकते हैं या फिर -90 भी लिख सकते हैं। ओके, तो अभी आप देख सकते हैं कि हमारा ये रोटेट हो चुका है। ओके, नेक्स्ट, अभी दूसरा प्रॉब्लम हमारा क्या है कि हमारा फाउंडेशन यहाँ है लेकिन ये यहाँ पर है, तो दोबारा से हमें क्या करना है, मूव कमांड यूज करके हमें इसको यहाँ से यहाँ शिफ्ट करना है। तो मैं थोड़ा सा आइसो व्यू ले लेता हूँ, आइसो व्यू में लेके आपको मैं मूव कमांड दिखाता हूँ। तो ये मैं दोबारा से मूव कमांड क्लिक करूंगा, उसके बाद फास्ट मूव पे हम टिक रखेंगे क्योंकि हमारे पास यहाँ पर पॉइंट्स हैं, तो हम इस पॉइंट को पकड़ेंगे, इस पॉइंट को पकड़ के अभी मुझे इस डायरेक्शन में, फॉर एग्जांपल ये ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में मूव करना है, तो मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में अपने कर्सर को लाऊंगा, तो मेरा ये जो राउंड वाला स्ट्रेट लाइन है वो एक्टिव हो जाएगा। तो देखिए अभी एक्टिव है, तो मैं अपना रोलर बटन दबाऊंगा, रोलर बटन दबाते ये वाला एक्सेस लॉक हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि एक्स एक्सिस, ये ईस्ट और वेस्ट वाला जो एक्सिस है वो लॉक हो चुका है। तो अब क्या करूंगा, अब या तो अगर मेरे पास कोई वैल्यू है ईस्ट और वेस्ट का तो मैं यहां से वैल्यू भी डाल सकता हूं। अगर आप वैल्यू नहीं डालना चाहते हैं, आपके पास कोई रेस्पेक्ट पॉइंट है, जैसे यहां पे मेरे पास एक रेस्पेक्ट पॉइंट है, तो मैं रेस्पेक्ट पॉइंट पे भी जाके लेफ्ट क्लिक करूंगा तो इस रेस्पेक्ट पॉइंट में वो मूव हो जाएगा, मतलब वो जो मूव होगा इस रेस्पेक्ट इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में मूव हो जाएगा कि ये जहां पर ये पॉइंट है बिल्कुल उसके स्ट्रेट में। तो अगर मैं आपको अभी प्लान व्यू दिखाऊं, ये देखिए अभी हम यहाँ पे देखिए प्लान व्यू जब देख रहे हैं तो अभी देखिए ये वाला हमारा सेंटर पॉइंट है फाउंडेशन का, और ये इसका सेंटर पॉइंट है, तो आप देख सकते हैं कि ये अभी एकदम एग्जैक्ट है। ओके, ओके, तो अभी हमने दो डायरेक्शन में मूव कर दिया, अब एक बार हमें नॉर्थ डायरेक्शन में मूव करना है, क्योंकि जब हम यहाँ से पंप का ड्राइंग देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि इस पॉइंट से ये यहाँ पर कहीं रखा हुआ है, जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले कैलकुलेट किया था
ये 450 सेंटर, अगर यहां से हम ये क्या देखेंगे तो ये जो हमारा एंड पॉइंट है 175 पर है। ओके, तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में हम 175 मूव करने वाले हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इस पॉइंट से इस पॉइंट 175 मूव करना है। तो अभी मेरे को इसके रिस्पेक्ट में मूव करना है, तो अभी मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट को जीरो करूंगा। तो यहां पे आप रिपोजिशन टारगेट पे जाइए। तो अभी आप देख सकते हैं कि पहले हमने इस पॉइंट को जीरो किया था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को जीरो करेंगे। तो जैसा कि आप देखिए कि जैसे मैं लेफ्ट क्लिक करूंगा तो ये पॉइंट पूरा जीरो हो गया। ओके, तो मेरे पास ऑलरेडी एक वैल्यू है जो इस रेस्पेक्ट से 175 है। तो मैं शेप को सेलेक्ट कर लेता हूं। शेप को सेलेक्ट करने के बाद मूव कमांड पे जाएंगे। मूव कमांड पे जाने के बाद किस पॉइंट के रेस्पेक्ट में हमें मूव करना है तो वो पॉइंट सेलेक्ट करेंगे। तो जैसे मुझे इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में, मतलब मेरा इस जगह से इस जगह 175 होना चाहिए, तो इसीलिए मैं इस पॉइंट को सेलेक्ट कर रहा हूं। ओके, अगर मुझे इस पॉइंट को सेलेक्ट करना है तो उस केस में मेरे को ये 450 प्लस ये 175 ये सारे को एड अप करूंगा तो मैं इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में भी कर सकता हूं। ओके, तो फिलहाल हम इसी पॉइंट के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो मैं इस पॉइंट को सेलेक्ट कर लेता हूं। तो ये मैंने पॉइंट सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद मुझे नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में मूव करना है। तो नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में थोड़ा सा कर्सर ले जाऊंगा। जैसे ये गोल वाला और उसके अंदर एन आपको दिख रहा होगा, वो तो जैसे ही वो दिखेगा तो समझिए कि आप स्ट्रेट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो स्ट्रेट डायरेक्शन में हम क्या करेंगे, रोलर बटन दबा के लॉक करेंगे। तो मैंने रोलर बटन दबा के लॉक कर दिया। लॉक करने के बाद यहां पर अगर आप देखिएगा तो ये हमने जीरो किया था, और अगर मैं इस तरफ जाऊंगा तो मेरा नॉर्थ नॉर्थ इस तरफ है इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में, और अगर मैं इस तरफ जाऊंगा तो साउथ हो जाता है इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में। तो जब भी आप नॉर्थ साइड जाइएगा तो आपको पॉजिटिव वैल्यू आएगा। तो आप अगर ऊपर देखिएगा तो देखिए, जैसे मैं इस जीरो से इस तरफ आता हूं तो यहाँ नेगेटिव वैल्यू आता है, और जैसे मैं इस तरफ जाता हूं तो यहाँ पॉजिटिव वैल्यू आता है। ठीक है, तो अभी इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में अगर मुझे इस तरफ मूव करना है तो मुझे नेगेटिव वैल्यू डालना है। तो जो हमने 175 कैलकुलेट किया था वो यहां पर हम नेगेटिव में डाल देते हैं। तो यहां पे मैं लिख देता हूं -175। तो जैसे 175 लिख के मैं एंटर बटन दबाऊंगा और यहां पे कहीं पे भी आके मैं क्लिक कर दूंगा तो ये 175 रिस्पेक्ट में मूव हो जाएगा माइनस में। अगर वही मैं प्लस 175 डालता तो इस पॉइंट से 175 इधर मूव होता ये। ओके ओके, तो अभी हमने अपना जो मोटर है उसको सेट कर दिया है। अब हमें क्या करना है, हमें एक डोम बनाना है इसके पीछे। ओके, तो हम क्या करेंगे, वापस से इस शेप में जाएंगे, थोड़ा लॉन्ग प्रेस करेंगे। इसमें आप देखिएगा तो यहाँ पे आपको एक सेमी एलिप्टिकल हेड का ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक कर दीजिए। इस पर क्लिक करके फिर हम इसको मोटर में ही प्लेस करने वाले हैं। तो आप यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं या इस शेप पे भी क्लिक कर सकते हैं। तो जैसे मैं इस शेप पे क्लिक करूंगा तो मुझे एक टेबल आ जाएगा और बोलेगा कि इसका वैल्यू आप एंटर कीजिए, जो भी आपका डायमेंशंस है। तो मैं क्या करूंगा, अभी हमने इसका डायमेंशंस भी कैलकुलेट किया था, जैसा कि इसका डायमीटर 300 है और इसका जो विड्थ रहने वाला है 75। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए डायमीटर है तो यहाँ पे 300 कर देंगे, और जो हमारा विड्थ है बी वैल्यू वो 75 कर देंगे। तो यहाँ से मैं 75 कर लेता हूँ और ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये मेरा डोम आ रखा है। अब मैं इसको रैंडमली चाहे तो कहीं भी प्लेस करके मूव करके यहाँ प्लेस सेट कर सकता हूँ, या फिर हम डायरेक्टली भी यहां पर सेट कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई पॉइंट है तो आप वहां पे भी जाके सेट कर सकते हैं। तो यहां पे हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, जब मैं यहाँ पे देखिए पॉइंट सेलेक्ट करना चाह रहा हूं तो पॉइंट सेलेक्ट नहीं हो रहा है। इस तरफ का देखते हैं, इस तरफ का भी नहीं हो रहा है। वो इसलिए नहीं हो रहा है, ओके अब होने लगा। तो अभी वैसे केस में हमारा क्या होता है कि थोड़ा सा स्मार्ट स्केच, यहाँ पर एक आपको ऑप्शन मिलता है स्मार्ट स्केच 3D टूल बार का। तो ये देखिए, ये हमारा स्मार्ट स्केच 3D टूल बार है। तो इसको भी मैं थोड़ा थोड़ा करके आपको जैसे जैसे इक्विपमेंट मॉडल करेंगे वैसे वैसे मैं इसको भी थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, अभी हमारे केस में ये पॉइंट इसलिए नहीं पकड़ रहा था कि आप जैसा कि देख सकते हैं अभी जो मेरा कर्सर है उस कर्सर के बगल में आपको एक इस तरह का शेप दिख रहा होगा।
आप अगर ध्यान से देखिएगा तो इस तरह का शेप दिख रहा होगा। तो कह इसका पर्पस मतलब ये है कि अभी जो पॉइंट सेलेक्ट हो रहा है वो एक सरफेस पॉइंट सेलेक्ट हो रहा है। ये जो सिलेंड्रिकल शेप है इसका सरफेस पॉइंट सेलेक्ट हो रहा है, इसका ये सेंटर पॉइंट सेलेक्ट नहीं हो रहा था, इसलिए वो वाला शेप आ रहा था। अगर अभी आप देखिएगा तो ये देखिए यहाँ पे प्रोजेक्शन 3D, मतलब कोई भी सेंटर पॉइंट, मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट जो होता है वो सेलेक्ट हो रहा है। तो जब आपका इंटरसेक्शन पॉइंट सेलेक्ट हो रहा है तो आप एकदम एग्जैक्ट सही पॉइंट को सेलेक्ट कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। तो आप इस पे क्लिक कीजिएगा तो एग्जैक्ट उसी पॉइंट पे ये शेप मॉडल होगा। ठीक है, तो ये शेप आप देख सकते हैं कि मॉडल हो चुका है, लेकिन इसको हमें थोड़ा सा रोटेट करने की जरूरत है। तो आप देख सकते हैं कि अभी फिलहाल ये नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में है, इसको हम ईस्ट वेस्ट में रोटेट करना है। तो आप चाहे तो यहाँ से रोटेट कर सकते हैं, या फिर आप अपने माउस से भी रोटेट कीबोर्ड के अप राइट लेफ्ट राइट अप डाउन लेफ्ट राइट के बटन से भी रोटेट कर सकते हैं। तो फिलहाल हम दोबारा से यहाँ पे रोटेट कमांड यूज करते हैं। ठीक है, इस रोटेट कमांड को मैंने सेलेक्ट किया, अप एंड डाउन एक्सेस ही रहने देते हैं, और हमें क्या करना है 90 डिग्री रोटेट करना है। तो यहाँ से हम 90 डिग्री लिख देते हैं, 90 डिग्री करके एंटर बटन दबाइए, 90 डिग्री रोटेट हो जाएगा। तो रोटेट हो रहा है, ये देखिए 90 डिग्री रोटेट हुआ और ये सेट भी हो चुका है। ओके, तो ये हमने एक शेप बना लिया। आप चाहे तो दोबारा से नया शेप बना सकते हैं ऐसा सेम, और बना के यहां प्लेस कर सकते हैं, या फिर इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं या मिरर कॉपी भी कर सकते हैं। तो मिरर कॉपी हम बाद में सीखेंगे, वो थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा। फिलहाल हम इसको कॉपी पेस्ट करते हैं। ओके, तो मैं क्या करूंगा, इस शेप को शेप में रह के इस शेप को सेलेक्ट करूंगा। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पूरे SP3D में होने वाला है मैक्सिमम यूज, वो आपका कॉपी पेस्ट, मूव कमांड एंड रोटेट कमांड। ये कमांड्स आपको सबसे ज्यादा यूज होने वाले हैं। तो इन 3 कमांड्स पे आपको बहुत ज्यादा पकड़ होना चाहिए। ठीक है, तो ठीक है, अभी हम क्या करने वाले हैं, इसको कॉपी पेस्ट करने वाले हैं। तो मैं क्या करूंगा, यहां से जाऊंगा इस कॉपी वाले ऑप्शन पे, मैं इसको कॉपी पे क्लिक करता हूं। जैसे ही मैं कॉपी पे क्लिक करूंगा तो ये एक रेफरेंस पॉइंट बोलेगा सेलेक्ट करने के लिए कि किस पॉइंट के रेस्पेक्ट में आपको कॉपी करना है। तो हम क्या करेंगे, देखिए जब भी आप कोई भी पॉइंट आप सेलेक्ट करते हैं रेफरेंस में, तो वो हमेशा ध्यान रखना है कि वो सबसे ऐसा पॉइंट आपको सेलेक्ट करना है जहां से आप बाद में पेस्ट करें तो इजीली आप पेस्ट भी कर पाए। फॉर एग्जांपल अगर मैं अभी यहाँ ये वाला पॉइंट पकड़ूंगा तो आगे चल के फ्यूचर में जब मैं पेस्ट करने वाला हूं यहाँ पे, तो सेम यही पॉइंट के रेस्पेक्ट में यहाँ पर भी मैं पेस्ट कर पाऊंगा। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये पॉइंट सेलेक्ट करता हूं और जब मैं पेस्ट करूंगा तो वो जो पेस्ट होगा इतना डिस्टेंस छोड़ के पेस्ट होगा। ठीक है, तो उस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना है, जो कि आगे मैं फ्यूचर में बताऊंगा भी। ठीक है, तो फिलहाल हम अभी ये वाला पॉइंट सेलेक्ट कर लेते हैं। तो मैंने लेफ्ट क्लिक करके ये पॉइंट सेलेक्ट कर लिया। तो इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में जो है हमने कॉपी कर दिया है। अब हम इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में ही पेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक पेस्ट का ऑप्शन है, पेस्ट पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आप पेस्ट पे क्लिक कीजिएगा एक टेबल ओपन होगा। यहाँ पे देखिए आपको कुछ ऑप्शंस मिलते हैं, जो कि इसको भी हम धीरे धीरे सीखेंगे। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है डिलीट ऑप्शनल का, मतलब जो भी रेफरेंस था वो रेफरेंस आप रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप डिलीट कर सकते हैं उस रेफरेंस को। तो जैसे मैं डिलीट ये कोई कंपलसरी चीज नहीं है, आप चाहे तो डिलीट कीजिए या फिर मत कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके ओके, उसके बाद ये क्लिपबोर्ड विंडो है। कोई अगर आपके क्लिपबोर्ड में कोई आपका कॉपी किया हुआ आइटम है तो वो भी आप कर सकते शो देख सकते हैं। उसके बाद ये ओरिजिनल परमिशन ग्रुप है, कोई परमिशन से रिलेटेड चीजें हैं तो वो भी आप देख सकते हैं। लेकिन हमें यहाँ पे ये दोनों का उतना काम नहीं है, जो काम है वो है पेस्ट इन प्लेस का। ओके, पेस्ट इन प्लेस का मतलब है कि अगर मैं इस बॉक्स को टिक रखूंगा तो जिस जिस लोकेशन पे ये कॉपी हुआ है दोबारा उसी लोकेशन पे पेस्ट भी हो जाएगा, सेम लोकेशन पे, अगर मैं पेस्ट इन प्लेस रखूंगा। लेकिन अगर मैं पेस्ट इन प्लेस पे अनटिक रखूंगा तो मैं क्या करूंगा, रैंडमली ग्राफिकली कहीं भी पेस्ट कर सकता हूं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी हम अनटिक रखेंगे, आगे मैं इसको भी बेहतर से बताऊंगा। ठीक है, तो ओके कर लेते हैं। जैसे मैं ओके करूंगा तो अभी आप देख सकते हैं कि मेरे को ऑप्शन है रैंडमली, ये देखो यहाँ लिख के आ रहा है डिफाइन न्यू प्लेसमेंट पॉइंट, मतलब नया पॉइंट बताइए जहां पे आपको पेस्ट करना है। ठीक है, अच्छा उस समय जो मैं आपको बता रहा था कि अगर मैं ये रेस्पेक्ट में अगर मैं कॉपी करता तो अभी ये जो आप डिस्टेंस देख रहे हैं ये कुछ ज्यादा रहता, मतलब कि मेरा कर्सर कहीं और रहता और ये जो शेप आपको एक
ये जो शेप दिख रहा है ये शेप उतने डिस्टेंस पे रहता है, लेकिन अभी जैसा कि मैंने ये वाला पॉइंट सेलेक्ट किया था तो अभी मेरा कर्सर भी वही पॉइंट है। ओके, हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पे लाके इस जगह पे पेस्ट कर देंगे। तो मैंने इस जगह पे पेस्ट कर दिया है, ठीक है। और अभी आप देख सकते हैं कि ये उल्टा है, तो हम इसको क्या करेंगे 180 डिग्री रोटेट करेंगे। तो रोटेट कमांड पे जाएंगे, रोटेट कमांड पे क्लिक करके अप एंड डाउन में ही रहेंगे, यहाँ पे वैल्यू डालेंगे 180 डिग्री रोटेट और एंटर बटन दबाएंगे। जैसे ही आप एंटर बटन दबाइएगा तो ये रोटेट हो जाएगा। और अगर आपको फॉर एग्जांपल ये रोटेट नहीं होता है तो आप क्या कीजिए, यहाँ पे फास्ट रोटेट का एक ऑप्शन है, आप इस पे सिंपली क्लिक कर दीजिए एक बार, तो ये रोटेट हो जाएगा। ओके, तो ये आप देख सकते हैं कि आपका ये मोटर रेडी है। तो इस तरह से हम ओके यहां पे आप देख सकते हैं कि हमने साइड व्यू से जब पेस्ट किया तो हमने इस पॉइंट का ध्यान नहीं दिया कि ये जो हमारा पेस्ट हुआ है वो सेंटर पॉइंट पे हुआ है या इस एज पॉइंट पे हुआ है। ओके, तो अगर इन केस ऐसा होता है तो आप क्या कर सकते हैं कि इसको दोबारा से मूव कर सकते हैं या दोबारा से पेस्ट भी कर सकते हैं नया। फिलहाल हम इसको मूव करके सेट कर देते हैं। मूव कमांड पे क्लिक करेंगे, ये पॉइंट सेलेक्ट करेंगे, इस डायरेक्शन को लॉक करेंगे और ये वाला पॉइंट सेलेक्ट करेंगे, तो ये इस तरफ मूव हो जाएगा। तो ये हमने मोटर बना लिया। ओके, नेक्स्ट अगर आप देखिएगा तो हमने मोटर रेडी कर लिया है। फिर यहाँ पे थोड़ा सा शाफ्ट है, पंप है और नोजल्स हैं, तो अभी ये काम हमारा बच गया है। तो अभी हम फिलहाल एक पंप बना लेते हैं और ये शाफ्ट बना लेते हैं। तो साइड व्यू ले लेते हैं, साइड व्यू लेके आपको एक शाफ्ट बनाना है तो सिंपली आप जाके यहाँ पे सिलेंड्रिकल शेप ले लीजिए, इसको भी हम मोटर में ही डाल देते हैं। मोटर सेलेक्ट कर लेते हैं, सिलेक्ट करके इसका वैल्यू डाल देते हैं। अभी हमने इसका वैल्यू कैलकुलेट नहीं किया, तो अगर यहाँ से देखेंगे तो ये भी अप्रॉक्स हमारा 700 है। तो इसको ये जो एक्स्ट्रा 10 है वो इसी में हम एडजस्ट कर लेंगे। तो अगर यहाँ तक देखा जाए तो ये कुछ हमारा 400 हो सकता है क्या, ये टोटली हम इसको शाफ्ट ही मान लेते हैं। तो अगर हम यहाँ तक माने, थोड़ा सा डर्टी हो रहा है, इसको थोड़ा सा सही करते हैं। हाँ, तो इसको हम टोटली शाफ्ट मान लेते हैं यहाँ तक। तो ये शाफ्ट हमारा कुछ अप्रॉक्स इसको हम अगर 300 रखें तो ये हमारा 400 हो जाएगा। तो 400 नहीं, इसको 390 करेंगे, इसको हम 390 करेंगे। जो 10 mm का है वो हम इसमें एडजस्ट करेंगे और इसको हम 300 मानेंगे। अभी अगर आप कैलकुलेट कीजिएगा तो ये टोटल हमारा हो गया 1390। ओके, तो ये हमारा 390 का शाफ्ट बना लेते हैं। तो हमारा ये लेंथ है ए 390, ए को हम 390 कर देते हैं और जो हमारा बी है रैंडमली हम इसको 100 मान लेते हैं और ओके कर देते हैं। ओके करके आप इसको कहीं पे भी प्लेस कर दीजिए। कहीं पे भी प्लेस करने के बाद आप इसको थोड़ा सा रोटेट और मूव करेंगे। तो थोड़ा सा हम इसको आइसो व्यू ले लेते हैं। आइसो व्यू में माउस से हम ये कीबोर्ड से अभी मैं थोड़ा सा रोटेट कर लेता हूँ, थोड़ा फास्ट रोटेट होगा। तो ये किसके डायरेक्शन में, हमें जेड डायरेक्शन में रोटेट करना है, तो ये मैंने जेड डायरेक्शन सेलेक्ट कर लिया। और राइट वाला जो हमारा की है उसको एक बार दबा लेता हूँ, फिर एक बार दबा लेता हूँ, फिर एक बार। ओके, तो ये मैंने 3 बार प्रेस कर दिया, तो इस डायरेक्शन में ये रोटेट हो चुका है। ओके, अभी थोड़ा सा अगर आप देखेंगे तो इसका सेंटर यहाँ पे है, ये यहाँ पे, तो इसको थोड़ा सा हम शिफ्ट कर लेते हैं, मूव कर लेते हैं मूव कमांड से। ये मैंने मूव कमांड पे क्लिक किया, उसके बाद ये पॉइंट के रिस्पेक्ट में हम मूव करने वाले हैं, तो ये पॉइंट सेलेक्ट कर लेते हैं। ये मैंने पॉइंट सेलेक्ट किया और इसको ईस्ट और वेस्ट में मूव करने वाले हैं, तो थोड़ा सा कर्सर ले जाके लॉक कर देते हैं। लॉक करके यहाँ से इस पॉइंट का रेफरेंस लेके इसको मूव कर दिया मैंने, तो अभी ये इस पॉइंट के रेफरेंस में स्ट्रेट हो जाएगा। ओके, सेम फॉर दी सेंटर, जो एलिवेशन है उसको भी सही करने के लिए हम सेम यही चीज़ करेंगे।
तो साइड व्यू से देखेंगे, मूव कमांड पे क्लिक करेंगे और ये पॉइंट हम सेलेक्ट करेंगे और अप एंड डाउन को लॉक करेंगे। तो अप एंड डाउन, ये मेरा अप एंड डाउन है, इसको मैंने रोलर बटन से लॉक किया। लॉक करने के बाद ये पॉइंट का रेफरेंस ले लेंगे। तो ये मूव हो चुका है। ये शाफ्ट थोड़ा सा मोटा लग रहा है, इसको हम मॉडिफाई करने के लिए इसके प्रॉपर्टीज में जाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है प्रॉपर्टीज का, तो इस प्रॉपर्टी में जाइए। प्रॉपर्टी में जाके आप इसका डायमेंशन थोड़ा सा चेंज कर दीजिए। इसका हम डायमीटर चेंज करने वाले, इसको 50 mm कर देते हैं। 100 बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है, तो इस तरह से आप बाद में मॉडिफाई कर सकते हैं अपने डायमेंशंस को। तो ये हमने मॉडिफाई कर लिया। ठीक है, अभी हमने ये कहाँ से कंसिडर किया था, इस पॉइंट से हमने 390 कंसिडर किया था। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, इसको इस पॉइंट पे मिला देते हैं। तो इसको मूव कमांड लेते हैं, मूव कमांड लेके ये वाला सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करके हम थोड़ा सा ईस्ट, नॉर्थ और साउथ में कर्सर को ले जाएंगे। ले जाके रोलर बटन से लॉक करेंगे। लॉक करके ये पॉइंट सेलेक्ट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं इस पॉइंट पे ये मूव हो चुका है। ओके, तो ये सेट हो गया। अभी आप अगर आइसो व्यू में देखिएगा तो ये इस तरह से कुछ दिख रहा है। ओके, अगर आपको ये थोड़ा सा ऑड लग रहा है फॉर एग्जांपल, तो आप क्या कर सकते हैं इसको, क्योंकि आप जितना जूम कीजिएगा यहाँ पे आपको ये गैप दिख रहा होगा। अगर आप चाहते हैं ये गैप कवर करने के लिए, तो आप इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ भी शिफ्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा ये वाला जो साइज़ था वो 75 mm था, तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर का जो साइज़ है उसको 75 mm एक्स्ट्रा बढ़ा देंगे। एक्स्ट्रा बढ़ा के इसको 75 mm अंदर शिफ्ट कर लेंगे। ओके, तो फिलहाल हमारा इसकी लेंथ कितनी है, इसका लेंथ हमारा 390 है प्लस 75, सॉरी 390 प्लस 75, तो 465 होता है। तो हम यहाँ पे इसका क्या करेंगे, वैल्यू 465 कर देंगे और ओके कर देंगे। तो अभी जो है वो मेरा इस साइड इसका लेंथ इंक्रीज हो गया है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, अब इसको 75 mm इस तरफ शिफ्ट करूँगा। तो ये मूव बटन पे क्लिक करूँगा। मूव बटन पे क्लिक करके ये पॉइंट सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करके नॉर्थ और साउथ को लॉक करूँगा। लॉक करने के बाद ये वाला पॉइंट सेलेक्ट करूँगा। तो ये 75 mm इधर शिफ्ट हो गया। तो अगर यहाँ से अभी नापिएगा तो ये आपका 390 वैसा का वैसा ही है। ओके, तो ये हमने शाफ्ट बना लिया। ओके, नेक्स्ट आता है पंप की बारी। तो पंप बनाना है, तो पंप बनाने के लिए फिर से हम क्या करेंगे, एक नया सब इक्विपमेंट बनाएंगे। इसको हम इस पंप के अंदर प्लेस करने वाले हैं। और कोई भी एक आप ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं। लेके आप क्या करने वाले हैं, इसका डिटेल्स भरने वाले हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारा पंप रहने वाला है, तो पंप लिख देता हूँ, ओके कर देता हूँ। ओके करके थोड़ा आइसो व्यू लेते हैं और हम इसका जो रेफरेंस कोऑर्डिनेट पॉइंट है इसको भी यहीं पे प्लेस कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमने इसका रेफरेंस कोऑर्डिनेट यहाँ पर प्लेस कर दिया। ओके, फिर साइड व्यू ले लेते हैं। अब पंप जो है हमारा, उसका जो डायमेंशन है क्या है, यहाँ से देखेंगे तो ये 154 नोज़ल है। अगर हम यहाँ से फॉर एग्जांपल यहाँ तक अगर हम इसको 100 माने, ओके इसको 100 मान लेते हैं, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा, सॉरी 200 हो जाएगा। तो ये हमारा 200, तो पंप हम कुछ 200 कंसिडर कर लेते हैं और ये 100, और सेंटर से ये 154, नहीं सेंटर से अगर 154 है तो यहाँ से 100 मानो तो ये 54 हो जाएगा और ये भी 54 हो जाएगा। 54 प्लस 54 108 हो जाएगा। नहीं नहीं, तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, 154 अगर इसको 100 माना तो इसको 200 नहीं मान सकते, 108 हो रहा है। अगर इसको हमें 200 मानना है तो फिर ये 154 नहीं हो पाएगा। तो 154 54 प्लस 54 108,
ओके 154, अच्छा ओके ये 300 है, हाँ ये हमारा टोटल वैल्यू 300 है। 300 में अगर हम 154 को माइनस करेंगे यहाँ से तो ये हमारा कितना बच जाएगा, 146 बच जाएगा। ओके तो अगर हम इतना सा 146 लेंगे तो 146 नहीं हो सकता, ज़्यादा हो रहा है। हमें इसका वैल्यू कैलकुलेट होगा 146, तो 146 डिवाइडेड बाई 2 तो 73 अगर 73 माइनस 75 150 ये, तो यहाँ से 300 है तो ये वाला यहाँ पर 150, लेकिन इसने तो कहा है कि ये मेरा 154 रहेगा। ओके ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसका सेंटर पॉइंट को क्या करेंगे 154 पे सेट कर देंगे। इसको सिंपली अभी हम टेम्परेरी 200 ले लेते हैं। ओके ठीक है, और ये नोजल आपका देखिए 154 पे सेट है, वो सेट करेंगे तो इसको हम 200 रैंडमली मान लेते हैं। तो अभी क्या करेंगे, शेप में जाएंगे तो यहाँ पे देखिए ऑलरेडी मेरा सिलेंडर सेलेक्टेड था, इसीलिए अगर आप ऐसे भी देखिएगा तो ये सिलेंडर था, तो सिलेंडर ऑलरेडी सेलेक्टेड था तो मैं डायरेक्ट इस पर क्लिक करके पंप पे क्लिक करूँगा तो मुझे टेबल आ जाएगा और मैं इसकी वैल्यू डाल दूंगा। तो सेम हम वही 300 पंप को भी मान लेते हैं उसका डायामीटर, तो बी हमारा 300 रहेगा और ए हमारा 200 रहेगा। ओके कर देता हूँ, ओके करके कहीं पे भी सिंपली प्लेस कर देते हैं फिलहाल। ठीक है, उसके बाद मूव कमांड पे क्लिक करेंगे। मूव कमांड पे क्लिक करके इसको थोड़ा सा सेट कर लेते हैं एलिवेशन वगैरह। तो इसका सेंटर पॉइंट पे मैं क्लिक करके लॉक कर देता हूँ, लॉक करके इसके सेंटर से सेंटर मिला देता हूँ। उसके बाद इसको रोटेट कमांड से एक बार हम रोटेट कर लेते हैं। ये मैंने रोटेट कमांड पे क्लिक करा और अप एंड डाउन डायरेक्शन में 90 डिग्री इसको हम रोटेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं ये 90 डिग्री पे क्लिक कर देता हूँ। ड्रॉप डाउन मेन्यू से आप 90 डिग्री क्लिक कर सकते हैं। अच्छा यहाँ पे ये थोड़ा सा उल्टा हो रहा है, हम इसके डायरेक्शन को चेंज करने के लिए 180 माइनस 90 पे क्लिक करेंगे तो अभी ये इस तरफ हो जाएगा। ओके अच्छा, अभी देखिए हमारा जो हमने इसको 200 माना है पंप को, तो इसको अगर हमें 150 पे 154 पे सेट करना है, ठीक है, तो कैसे हम सेट करेंगे। तो इसका अगर हमें इस पॉइंट को 154 पे सेट करना है तो सबसे पहले हम इस पॉइंट को 0 कर लेते हैं। तो रिपोजिशन टारगेट पे जाएंगे, इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे और ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ से मुझे इस पॉइंट इसका सेंटर पॉइंट को 154 करना है। तो ऑलरेडी ये मेरा अगर सेंटर से नापूं तो ये 100 है, ठीक है, और फिर मेरे पास अगर मैं इसका 100 इसको मान लिया हूँ तो यहाँ पे सिर्फ मेरे पास 54 बचा है। ओके तो यहाँ इसका सेंटर पॉइंट 154 हो जाएगा, प्लस ये वाला 100 मिलाएंगे तो 254 हो जाएगा। ओके तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि ये 200 प्लस 54 तो 254, इसको अगर मैं 254 पीछे शिफ्ट करूंगा तो मेरा ये सेट हो जाएगा। तो मैं इस शेप पे क्लिक कर लेता हूँ, पहले शेप को सेलेक्ट कर लेता हूँ। शेप को सेलेक्ट करने के बाद मूव कमांड पे क्लिक करेंगे और इस पॉइंट पे क्लिक कर देंगे। क्योंकि हमारे पास अभी सेंटर पॉइंट यहाँ कोई सेंटर पॉइंट नहीं है, इसलिए इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में हम मूव कर रहे हैं। तो लॉक कर दूंगा, लॉक करके ये नॉर्थ डायरेक्शन है, नॉर्थ डायरेक्शन है तो नॉर्थ डायरेक्शन में आप इसका वैल्यू डायरेक्ट डाल दीजिए 254 और एंटर प्रेस कर दीजिए। एंटर आप जैसे ही प्रेस कीजिएगा तो वो मूव हो जाएगा। तो ये आपका मूव हो चुका है। अभी इन दोनों के बीच में जो डायमेंशन बची होगी वो 54 mm की ही बची होगी। तो इसको हम एक बार मेजर कर लेते हैं। ये क्लिक किया और ये क्लिक किया तो अब देख सकते हैं नॉर्थ वैल्यू 54 है, जो कि थोड़ा सा ऑड लग रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा
कम कर देते हैं। इसको हम कर लेते हैं 150, नहीं 150, 75, ठीक है, हाँ 150 कर लेते हैं इसको। तो हमारे पास कितना 75 mm बचेगा, नहीं 75, 100 करना है तो 100 mm करना होगा पंप को भी। ओके, तो हम क्या करेंगे, इसको 100 mm कर लेते हैं। इस पर क्लिक करके इसके प्रॉपर्टीज में जाएंगे, और ए का जो वैल्यू है उसको हम 100 कर लेते हैं, अप्लाई कर देते हैं, ओके कर देते हैं। ठीक है, अभी देखिए अभी जो है हमारा ये इसके सेंटर से हमें 154 रखना है, तो ये टोटल कितना है हमारा 100 है। ओके, फिर तो वही बात हो गया, 54 ही फिर बचेगा इधर। तो हमें क्या करना है, 154 इसके सेंटर से रखना है, तो यहाँ तक 154 प्लस 50, तो 204, तो इसको हम 204 पे मूव कर लेते हैं। मूव कमांड पे क्लिक करेंगे, सेंटर पॉइंट सेलेक्ट करेंगे और इसको मूव करेंगे। यहाँ पर जो हमारा वैल्यू है 204 डालेंगे और एंटर कर देंगे। हाँ ठीक है, अब ओके, तो ये हमने सेट कर दिया। अभी जो इसका सेंटर पॉइंट से अगर यहाँ नापेंगे तो ये 154 पे है रखा हुआ। रैंडमली अगर हम माउस को लेके जाएं तो सेंटर के आसपास देखिए 155 154 दिखा रहा है, और एग्जैक्ट वैल्यू अगर हम देखें तो ये 50, तो ये 104 होगा, है ना 104। ओके, तो ये हमने एग्जैक्ट कर दिया। ओके, उसके बाद ये वाला जो हमारा लेंथ है ये थोड़ा सा छोटा है, तो इसको हम थोड़ा सा एक्सपेंड कर देते हैं। आप चाहे तो इसको मेजर करके भी एक्सपेंड कर सकते हैं, तो फिलहाल मेजर ही कर लेते हैं कि कितना हमें बढ़ाना है। तो देख सकते हैं यहाँ एक पॉइंट ना पकड़ा और ये दूसरा पॉइंट पकड़ा, तो 96 आ रहा है, तो हम 100 mm बढ़ा देते हैं इसको। तो इसके प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, प्रॉपर्टीज़ में जाके इसका जो वैल्यू है 565 कर देते हैं। 465 था, 565 कर देते हैं, तो ये एडजस्ट हो जाएगा इसके साथ। तो इस तरह से हमने पंप को रेडी कर लिया है। चाहे तो आप इसके नीचे इसके जो नीचे है पंप के नीचे आप सैडल्स भी बना सकते हैं, जो कि नेक्स्ट क्लास में मैं सैडल्स और नोजल भी बता दूंगा। क्लास थोड़ा सा लेंथी हो रहा है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तो ये था हमारा आज का इक्विपमेंट मॉडलिंग पंप का। तो कल नेक्स्ट क्लास में हम जो है इसका सैडल और इसका नोज़ल दोनों ही मॉडल करने वाले हैं। ओके गाइस, तो फिर आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।